रमाबाई, माता रमाबाई, उदा देवी, भगत सिंह जी, उधम सिंह, अब्दुल हमीद, ललई सिंह यादव और भी हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए आज यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित इस आयोजक मंडल को जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे जो है गायक मंडली जो है, जिसमें जो है संदीप बौद्ध जी ये बड़े ही तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और खास तौर से यहाँ आने का श्रेय हमारे इनका जो है मुन्ना लाल जी का, चूँकि इनका ऑफिस हमारा ऑफिस आमने सामने आते रहते हैं। इन्होंने बड़ा आग्रह किया कि साहब ज़रूर हमारे यहाँ थोड़ा टाइम दे दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे मैं तो जाता ही रहता हूँ अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में जाता ही रहता हूँ, समय रहता तो मैं ज़रूर जाता हूँ। अब आज ही मुझे नहीं आप आ पाने की स्थिति में थे, लेकिन समय किसी तरह से निकाले। बंधु, हमें हमें बड़ी खुशी इस बात की कि महिलाएं जो है इसमें जो है बड़ी तन्मयता से लगी हैं, बड़े धैर्य से सुन रही हैं इस प्रवचन को जो हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि गांव-गांव में ऐसा चल रहा है तो चलना चाहिए। और लोग देखिए अपने अपने गांव में आसपास जो है शिव चर्चा, धर्म जागरण और भी बहुत सारे इस ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो हमारे समाज में भी जो है समाज को जागरूक करने के लिए ये चलाया जाना चाहिए। जो जिसमें इस गांव की जो है ये समिति है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, लोगों को जगाने का काम कर रही है, अपने समाज को अंदर चेतना पैदा कर रही है। ये बताना चाहते हैं कि हमें कैसे जीना है समाज में, कैसे अपने समाज को, अपने परिवार को आगे ले जाना है। साथियों, बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में जितना कहा जाओ कम ही है। भगवान बुद्ध जो है बचपन में ही जो है घर द्वार छोड़ के, परिवार छोड़ के चले गए सत्य की खोज के लिए। कि आजकल जो है ये ढोंग पाखंड क्या चीज है, क्यों लोग इसमें उलझे हुए हैं, कैसे इससे मुक्ति दिलाई जा इन लोगों को जो है समाज को। ये जा करके जो है तपस्या किए, बहुत सारे जो है उनको संघर्ष करना पड़ा, अपने समाज को जगाने के लिए तपस्या किए, तो उनको ज्ञान मिला। तो उस ज्ञान के माध्यम से सबको आगे बढ़ाने का काम किया भगवान बुद्ध ने। बाबा साहब उनके उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके इतने महान व्यक्ति बने और इतना बड़ा काम किया आज देश के लिए। उनको आज देश ही नहीं, विश्व उनको जो है नतमस्तक होता है उनके नाम पर। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती न केवल भारत वर्ष में बल्कि विश्व के सभी देशों में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसा कोई भी और महापुरुष नहीं है साथ। ये बड़े गर्व की बात है हम सभी लोगों के लिए। बाबा साहब किन कठिन परिस्थितियों में जो है वो पढ़ाई किए, आप लोगों को जो है ये जानना चाहिए कि उनकी पत्नी माता रमाबाई ने कितना कष्ट झेला पढ़ाई के टाइम में। जब गए पढ़ने, कुछ गायकवाड़ के राजा साहब ने मदद किया और भी मदद से गए विदेश में पढ़ने, तो उनकी पत्नी पैसे के अभाव में वो दिक्कत होती थी। कभी कभी तो जो है वो ब्रेड और चाय पी के रह जाते थे, तो वहां से टेलीग्राम करते थे कि कुछ पैसे अगर इकट्ठे हो तुम्हारे पास तो हमारे पास भेज दो। तो पत्नी उनकी जो है माता रमाबाई जी उपले बना बना करके रात में उपले इकट्ठा करती थी, गोबर, और उपले बना करके जो है सुखा करके भी जो है जा करके बेच करके तो पैसा इकट्ठा करके उनको भेजती थी। और बच्चों को भी जो है खाने पीने के लिए व्यवस्था करती थी। पैसे के अभाव में उनके 4 बच्चे खत्म हो गए, इनका इलाज नहीं हो सका, खाने पीने के लाले थे, तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाए न, तो वो बच्चे ही नहीं तो पढ़ा क्या पाएंगे, जो है वो पैसे के अभाव में मर गए। साथियों, हमारे यहाँ तो जो है जो भी है अपने समाज के लिए, देखिए हमें दुख इस बात का होता है कि जब भी हमारे जो है आयोजक मंडल के लोग जो है कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग जो हैं जिनके बदौलत नौकरी मिली है, बाबा साहब की देन है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनके ही बदौलत जो है लोग नौकरी पा करके अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन जब कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जैसे समिति के लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोग नहीं आते हैं। उनसे कहा जाता है कि आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए भाई, तो कहते हैं कि जो बहाना कर देते कि
बच्चे की तबीयत खराब हो गई और कुछ कारण बता देते हैं कि लेकिन नहीं आते, आना चाहिए। गांव के और आसपास के लोग बहुत पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, ये 2 शिफ्ट में कार्यक्रम होता है तो दूसरे शिफ्ट में तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आते। दुर्भाग्य इस बात का है। जबकि वहीं पर बाबा साहब के बेटे राजरतन की जब मृत्यु हो गई, उस समय लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को जाना था, पानी के जहाज से जाना होता था उसमें। तो जब वो जाने लगे तो उनके जब राजरतन अपने बेटे सबसे प्रिय थे उनके, बाबा साहब के राजरतन मानते थे बहुत। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो बड़े भाई भाग करके गए कि बताए कि जो है अम्बेडकर तू कहाँ जा रहा, तेरा बेटा नहीं रहा। ये सुन करके स्तब्ध रह गए, अपने को संभाला। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी एंड कंपनी जो है हमारे दलितों शोषित वंचितों के जो अधिकारों की हत्या कर देगी, इसलिए हमें जाना जरूरी है। आप इसका जो भी दाह संस्कार जो भी करना कर दीजिए। यह कहकर बाबा साहब अपने बेटे की लाश को छोड़ के चले गए लंदन में, और उसमें अपनी कामयाबी भी हासिल किया। और ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेजों के जो थे, जितने मंत्रिमंडल बैठा हुआ था वहां पर बहुत जोरदार ढंग से तरीके से रखा अपने पक्ष को। वो जिसमें मालवीय वगैरह थे, गांधी वगैरह थे, नहीं चाहते थे कि इनको कोई अधिकार मिले, ये अपना पक्ष रखते थे, वो लोग अपना पक्ष रखते थे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, सब सारी बातें बताई कि वहाँ छुआछूत भेदभाव है, वहाँ पर जो है हमारे लोगों को कोई जो है अधिकार नहीं दिया गया है, सबको प्रताड़ित किया जाता है। और तो उन लोगों ने कहा कि मालवीय जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ सब ठीक है। टेबल पे गिलास का पानी रखा था, उन्होंने बढ़ाया, कहा कि लीजिए पानी पी लीजिए। पानी पीना तो दूर, गिलास को हाथ में नहीं लगाया मालवीय जी ने। अंग्रेज इस बात को समझ गए कि तो सामने दिख रहा कि छुआछूत की भावना अभी दिख रहा सामने। तो अब उन्होंने कहा कि हम सब लोग समझ गए, कोई जरूरत नहीं। उसके बाद ही जो है वो जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा उसी समय हुई। कम्युनल अवार्ड में 4 महत्वपूर्ण जो है अधिकार मिले थे, जिसमें एक था 2 वोट का अधिकार, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। 2 वोट का अधिकार का मतलब यह होता है कि एक वोट जो है अपने समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अपना जो कैंडिडेट होगा दलित समाज का उसको वोट देंगे, और जो जनरल को भी देंगे, जनरल कैंडिडेट को देंगे, और लेकिन जनरल के लोग एससी को नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो है सब लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपना जो प्रतिनिधि रहेगा तो हमारे लोगों के बल पर जाएगा, तो हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए काम करेगा। नहीं करेगा तो दोबारा फिर इसको किक कर देंगे, लोग हटा देंगे, उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वो अपना अगर अधिकार बना रहता तो सरकार समझ लीजिए कि हमेशा के लिए दलितों की ही सरकार, दलितों पिछड़ों की ही सरकार बनती। गांधी इस बात को समझ गए। जब भारत लौट करके आए तो अपनी जो मीटिंग किया जो है, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसको जो है ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी तरह से इस अधिकार को छीनना है। मीटिंग करके जो सबको बताया कि जैसे ही आते हैं वो जो है इसका विरोध होना चाहिए, चाहे जो भी जान भी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको किसी कीमत पर लागू नहीं होने देना है, जो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने दिया है। तो वो जगह जगह मीटिंग करके लोगों को, हमारे लोगों को जो डराने धमकाने लगे, और जो है ये कहने लगे कि देखिए अगर ये आपके नेता जो है नहीं मानेंगे तो आप लोगों की हत्या करी जाएगी। जगह जगह जो है वो अमरनाथन पर बैठ गए, वहां पर आकर के अस्पताल जेल में। तो इनके लोग काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद जो वो लगे मारने पीटने, हमारे लोगों के घर जलाने लगे। वह तो जब देखा कि ये अनशन करते करते इनकी स्थिति खराब होने लगी, मरने के कगार पर आ गए, तो अभी प्रकरण का जो है इन्होंने थोड़ा जिक्र किया है बौद्ध जी ने, कि उनकी पत्नी जो है आई और बाबा साहब के सामने अपना आंचल फैला दिया कि हमारे सुहाग को बचा लीजिए बाबा साहब, नहीं तो मैं विधवा हो जाऊंगी। बाबा साहब महिलाओं का बड़ा सम्मान करते थे, वो थोड़ी देर के लिए द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ये गांधी मर गए तो बहुत ही जो है अत्याचार बढ़ जाएगा, उस समय हमारे लोगों की हत्या कर दी जाएगी, जला दिए जाएंगे, सारे लोग मार दिए जाएंगे, तो जो हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम किसके लिए संघर्ष करेंगे। तो इस बात को वो, एक तो महिला का भी रक्षा करना था सिंदूर का, दूसरे अपने समाज को बचाना था। बड़े मजबूरी में जाकर के पूना पैक्ट समझौता किया था साथियों। पूना पैक्ट को पढ़िए आप लोग, जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं सबको पढ़ना चाहिए। पूना पैक्ट जो है जिसके माध्यम से हम लोग को आरक्षण का अधिकार मिला, तो पूना पैक्ट
इसी वजह से पूना पैठ का नाम दिया गया, उस अधिकार को छीन करके साथियों। पूना पैठ पर दस्तखत करने के बाद बाबा साहब बहुत पछतावा करने लगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा धोखा हुआ है तो हमारे लोगों के साथ। वो जो है जब तक जिंदा थे तब तक पछतावा करते रहे, और जब भी वो पूना पैठ के दिवस पर साल में जब होता कार्यक्रम मनाते थे लोग, तो उस समय उनके आंख से आंसू आ जाते थे। तो ये थे बाबा साहब हमारे अम्बेडकर। बाबा साहब ने जो कुछ भी किया है साथियों, ये हम लोगों को उनके पश्चिम में चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि आजकल जो है अच्छी शिक्षा दिलाना मुश्किल हो गया है साथियों। तो यदि अपने बच्चों को इस महंगी शिक्षा रूपी दूध को पिलाना है, तो इस महंगे दूध के, इस शिक्षा के खिलाफ, जो महंगे शिक्षा के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा।